हेलो गाइस। आवाज़ आ रही है कि नहीं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दो। तो सबसे पहले तो तुम लोग ना इस यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल ना जल्दी बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनने वाला है। और क्या कहूँ यार मैं, क्योंकि अभी मौका है। कमेंट वगैरह कर लो तुम, क्योंकि अभी मौका है। फिर मैं तुम्हें रिप्लाई कर पाऊँगा बाद में। फिर जब बड़ा हो जाऊँगा मैं, फिर कहाँ रिप्लाई करूँगा तुम्हें, है ना? तो इसलिए यही मौका है। कर लो सब्सक्राइब अभी, कर लो यार, प्लीज़ कर लो। तो आज की वीडियो में हम अ, एक एप्लीकेशन है, मतलब कि ये जो वीडियो है ना, जो आज की मैं शूट कर रहा हूँ, इसमें अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योर वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हें बिजनेस वगैरह करना है, आइडियाज़ वगैरह, मतलब कि कैसे ये सारा काम होता है, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें स्टोरीज़ वगैरह बड़ी अच्छी लगती है तो ये तुम देख सकते हो उस वीडियो को। वैसे भी देखना है तो देख लो, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें इसमें, क्योंकि कहानी है ये। एक एप्लीकेशन है, पता नहीं उस एप्लीकेशन को तुम यूज़ करते हो भी कि नहीं। इसका नाम है स्नैपचैट। बस ये क्या कहते हैं, वीडियो उसी के बारे में है कि स्नैपचैट कैसे बनी थी, तो हम आज उसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर 3, मिलियन डॉलर आइडिया। फ़ोटो बनी हुई है एक। स्प्रिंग क्वार्टर अप्रैल 2011, स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। तो अगर हम गूगल अर्थ पे आए तो मैं सबसे पहले तुम्हें स्टैनफोर्ड और थोड़ा कैलिफोर्निया के बारे में बताता हूँ। तो जो मतलब कि कैलिफोर्निया है ना, वो बड़ा ही मतलब कि अमेरिका का बहुत ही पॉश एरिया है। मतलब कि बहुत ही अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये देखो, तुम देख सकते हो कितना बड़ा कैंपस है इसका। ये इतना बड़ा कैंपस है इसका। तुम अगर मेरी एरो को देख पा रहे हो तो फॉलो द एरो। इतना बड़ा कैंपस है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा है स्टैनफोर्ड का। तो सोचो कितना मज़ा आता होगा। ये ग्राउंड भी है एक, फुटबॉल टाइप लग रही है मुझे ग्राउंड। मैं तो देख रही कितने कितने अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हुए हैं। यहाँ पे एक और ग्राउंड है जो कि एक फील्ड ट्रैक है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो टेनिस कोर्ट भी बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेनिस कोर्ट विद स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। तो देखो कितना ही, बहुत ही मतलब कि बेसबॉल ग्राउंड भी है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा प्रोबेबली। तो ये देख लो कितना ही, यहाँ पे भी यार और भी है। अभी रग्बी का है शायद, मेरे ख्याल से। तो ये सारा स्पोर्ट्स क्लब है। तो देखो कितना ही, मतलब कि कितना ही, बहुत ही वन ऑफ द सबसे तगड़े कॉलेजेस में आता है ये, कहते हैं स्टैनफोर्ड। तो और कैलिफोर्निया को तो मैं क्या ही बताऊँ यार। देखो यार, तुम गर्मी होती है यहाँ पे तो लोग यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, नंगे घूम रहे होते हैं लोग यहाँ पे। गर्मी होती है यहाँ पे, तुम देख लो ऐसे ही समुद्र के पास है तो बीचेस वगैरह भी होते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ये देखो, ये है ना स्टैनफोर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना गूगल, ये रहा, तुम देख रहे हो ये स्टैनफोर्ड है और यहाँ पे गूगल का ओरिजिनल सबसे मेन हेडक्वार्टर है। ये गूगल का बे एरिया व्यू, ये गूगल का कैंपस है। और फिर ये क्या होगा, नहीं यार ये यही है ना शायद। हाँ यही गूगल का वो है कैंपस। गूगल बे व्यू कैंपस है ना, तो यही है गूगल का। तुम देख लो यार, ये सैन फ्रांसिस्को में है। जैसे कि तुम देख सकते हो डॉन एडवर्ड सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को, जो जैसे तुम्हें पता है कि सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली कहते हैं उसे, तो वहीं पे है हमारा ये स्टैनफोर्ड। तो अगर हम यहाँ से थोड़े से नीचे आ जाएं तो प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पे एल भी नज़र आने लग जाएगा। ये रहा लॉस एंजलिस।
अगर तुमने GTA 5 खेली होगी तो तुम्हें पता ही है लॉस एंजलिस बिल्कुल जैसा GTA 5 में है ना, वैसा ही बिल्कुल असली में लॉस एंजलिस है। वही गैंग वगैरह, लड़ाई लड़ाई वगैरह होती हैं उधर। तो बस बिल्कुल वैसा ही है लॉस एंजलिस भी। तो कैलिफोर्निया यार बहुत ही अलग टाइप की वो है स्टेट। तो अगर हम आए वापस अपने इस बुक पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, रेगी केयरफुली रैन हिज फिंगर ओवर द ब्लंट एडमायरिंग इट्स टाइटली रोल्ड परफेक्शन। शायद मेरे को भी मतलब नहीं समझ आया, पर शायद इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाकू चूकू पकड़ा उसने, और चाकू का जो एक होता है तीखा पार्ट होता है, एक ब्लंट पार्ट है, तो वहाँ पे वो कर रहा है अपनी फिंगरें घुमा रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट अ शेम टू स्मोक सच अ वर्क ऑफ आर्ट। He leaned back on the couch in his Kimball Hall dorm room as he discussed the weekend's social events with two of his former fraternity brothers, David and Zach है कि Zach है ये मुझे नहीं पता। तो किम्बल हॉल डोर्म डोर्म तो तुम्हें पता है हॉस्टल। तो किम्बल हॉल वो मतलब कि डोम का नाम है, हॉस्टल का नाम है किम्बल हॉल। तो वहीं पे ही अपने रूम में वो काउच के अंदर लेटता है, और जो वीकेंड के सोशल इवेंट्स हैं उसके बारे में अपने फॉर्मर फ्रेटर्निटी ब्रदर्स से बातें कर रहा होता है। वो रैगी की बात कर रहे हैं हम। तो अगर तुम्हें फ्रेटर्निटी नहीं पता, तो फ्रेटर्निटी क्लब्स टाइप से होते हैं बड़े कॉलेजेस में। इंडिया में तुम्हें नहीं मिलेंगे ये, पर ये सारी चीज़ें अमेरिका में होती हैं। तो इन फ्रेटर्निटीज़ का नाम मैथ्स के सिंबल से रखा जाता है, जैसे कापा सिग्मा या डेल्टा वगैरह, ऐसे मैथ्स के सिंबल से इनका नाम रखा जाता है। तो ये कापा सिग्मा के थे रैगी, और उनको फिर बाहर निकाल दिया गया। अगर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में देखना है तो तुम मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। तो ये कापा सिग्मा में थे, इनको बाहर निकाल दिया क्योंकि बहुत ही गंद मचाते थे वहाँ पे, शराब वगैरह पीनी, गंद वगैरह मचाना। तो उन्होंने इवान स्पेगल और रैगी ब्राउन को निकाल दिया। तो अब वो किम्बल हॉल मतलब कि वो हॉस्टल में रहने लगे, क्योंकि वहाँ का फैटर्निटी से उनको निकाल दिया, क्योंकि फैटर्निटी का अपना एक घर होता है जहाँ पे सब लोग रहते होते हैं फैटर्निटी के मेंबर। इनको निकाल दिया तो फिर अब ये हॉस्टल में रहने लगे। पर अभी भी कुछ फैटर्निटी के दोस्त होंगे, तो उनके साथ ये अपने कमरे में था। इनका नाम था डेविड एंड जैक्च। तो रेगी नाउ इन द स्प्रिंग ऑफ हिज जूनियर ईयर हैड प्लेट्यू academically एंड सोशली। तो अगर तुम्हें प्लेट्यू पता है तो ऐसा टाइप होता है प्लेट्यू, है ना। तो मतलब कि वो अपने जूनियर ईयर में था, और सोशली भी और एकेडमिकली भी भाई का कुछ था नहीं कुछ। स्टार्टिंग में मतलब कि उसे अच्छे नंबर आ रहे थे, अब तो पढ़ाई में भी उसका फ्लैट लाइन ही चल रही है, ना कोई इम्प्रूवमेंट, ना ही नीचे जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है, एकदम फ्लैट। और सोशल लाइफ भी उसकी ऐसी ही थी। वट्स मोर ही डिडंट सीम बॉर्डर्ड बाय इट। तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इस चीज़ से। He didn't really have any sort of plan beyond enjoying himself and going to classes. तो कहते उसका कोई प्लान ही नहीं था आगे का, बस उसको enjoy वगैरह करना था। Most students at Stanford throw themselves into academics, student organizations, athletics, part-time jobs, and generally continue their overachieving habits that got them into the school in the first place. तो इसमें बताने की कोशिश की है कि बाकी जो स्टूडेंट्स थे ना, वो कहते हैं कुछ ना कुछ कर रहे थे, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर अचीविंग हैबिट्स। तो अगर तुम स्टैनफोर्ड में आए हो, कुछ तो तुमने किया होगा, तो कि तुम्हें कहते हैं एडमिशन मिली इतने बड़े कॉलेज में। तो लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, लोग गेम्स में जा रहे हैं, है ना। तो ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है वहाँ पे, बस विलियम मार मतलब इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। और ना ही कोई पार्ट टाइम जॉब करना, ना ही स्पोर्ट्स में कुछ करना, ना ही कोई सोसाइटी वगैरह क्लब्स वगैरह में कुछ करना, मतलब किसी ड्राइंग में या कोई सिंगिंग आर्ट वूट ऐसे कोई काम नहीं कर रहा बंदा, ना कोई स्टार्टअप वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था वो। तो ना ही तैयारी करना प्लेसमेंट्स वगैरह की, ऐसा कुछ मतलब ये बंदा कुछ भी नहीं कर रहा था, और ये बस इंजॉय कर रहा था वहाँ पे।
जबकि बाकी बच्चे इतने सारे काम कर रहे थे। तो रैगी डिडंट डू मच ऑफ दैट। इसमें वही बताया गया, ही सीम्स टू मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स लाइक मोर subdued Van Wilder, just a regular guy who wants to be hang out and have good time without worrying about future। तो यहाँ पे बताया गया वो ऐसा बंदा था जिसको बस एक गुड टाइम स्पेंड करना था, बंदा अपना फ्यूचर के बारे में कोई उसको चिंता वगैरह नहीं थी। द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन मूव्स ऑन टू द गर्ल्स। तो फिर बातें लड़कियों के ऊपर आती हैं। और ड्रीमी एक्सप्रेशन appeared on Reggie's face। तो जैसे ही लड़कियों के बारे में बात होने लगी तो तुमको पता ही है, रेगी भाई साहब के शक्ल पे एक अजीब सा ड्रीमी एक्सप्रेशन आया, मतलब कि मुस्कुराहट आ गई या जो भी तुम समझो, मतलब कि ठरकी तो था, ठरकी पंती उसकी जाग गई उस बंदे की। तो फिर आई विश आई कुड सेंड डिसअपीयरिंग फोटोज ऑलमोस्ट अब सेंटिमेंटली म्यूज्ड, मतलब कि उसने ऐसे हल्के से बोला कि आई विश आई कुड सेंड डिसअपीयरिंग फोटोज, ऐसी फोटोज भेज सकूँ शायद। उसने बोला कि काश मैं ऐसी फोटोज भेज, म्यूज्ड मतलब कि अपने मन में बोलना शायद। तो वो कह रहा था कि काश मैं ऐसी फोटोज भेज सकूँ जो कि अपने आप डिसअपीयर हो जाए। तो जो डेविड और रैज थे laughed and agreed that it would be useful if photos disappeared। तो पहले तो हंसे, फिर बाद में वो उसके साथ एग्री करने लगे कि काफ़ी यूज़फुल चीज़ होगी अगर फोटोज डिसअपीयर हो गए। देन टर्न टू हु वाज कमिंग टू देयर पार्टी दैट वीकेंड। रैगी withdrew, he was thinking। Thought through the haze of smoke, David and Zach's chatter faded, और Raggy focused on the usefulness of this new idea। तो वो इस आइडिया में खो गया था, मतलब कि जैसे तुमने मूवीज़ में देखा है ना कि तुम कहीं पे खो जाते हो तो जो तुम्हारे आसपास दो लोग बातें कर रहे हैं वो हल्के हल्के उनकी आवाज़ें कम होने लगती, तो बस रैगी के साथ भी यही हो रहा था। वो इस आइडिया में ही खो गया था कि कैसे बंदा खो गया था इस आइडिया में। आइडिया तो अच्छा था इसका। कहाँ थे हम? अ वे ऑफ सेंडिंग डिसअपीयरिंग पिक्चर्स। He wouldn't have to worry about sending a hookup a picture of his junk, and girls would be way more likely to send him racy photos if they disappear। तो कहता है कोई मतलब कि बाउंड्रीज वगैरह नहीं होगी, लड़कियां भी अपनी फ़ोटो में भेज सकेंगी मुझे रेसी। तुम सब समझ ही लो क्या बातें हो रही हैं। इसका कहने का मतलब था लड़कियां न्यूड्स वगैरह भी भेज देंगी अगर वो डिसअपेयर हो गई। उनको लड़कियों को पता ही है फ़ोटो तो गायब हो ही जानी है इवेंचुअली, तो हम भेज देते हैं। Suddenly he jumped up and rushed down the hall to see if Ivan was around। तो वो फिर जहाँ पे लेटा हुआ था तो वहाँ से जंप करता है और देखता है कि इवान है आसपास कि नहीं। Having both recently returned from studying abroad and with their Kappa Sig lives now over। लिखा है ना यहाँ पे Kappa Sigs। तो उनको उस fraternity से बाहर निकाल दिया गया था। Ivan and Reggie had moved into Kimball Hall, a dome not far from डोनर। तो पहले वो डोनर डोम में थे दोनों ही, जब स्टार्टिंग में कॉलेज में आए थे। फिर उनकी सिलेक्शन हुई कापा सिग्मा में, तो फिर वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया गया। अब वो किम्बल हॉल में आ गए, वेयर दे हैड लिव्ड देयर फ्रेशमैन ईयर। लिखा हुआ जैसे डोनर में उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर गुजारा था। मूलिंग हिज डिस्पेयरिंग फोटोज idea how would he best explain it to Ivan। Raggy's topsiders barely touched the worn dark blue carpet as he surged down the hall, if in a half run or half walk। तो मतलब कि ऐसे तेज तेज पैदल चलते हुए जाता है वो इवान के पास। ब्रस्टिंग इनटू इवान्स रूम, रैगी exclaimed, dude, I have an awesome idea। Ivan, before Reggie finished explaining his idea, Ivan lit up. He was immediately energized, almost intoxicated. It was just like all those nights of partying together, except they were drinking in Reggie's idea। तो मतलब कि बड़ा ही इवान को ये बहुत ही पसंद आया ये आइडिया उसका।
क्या कहते हैं, रैगी का। तो इवान फिर कहता है दैट्स $1 million आइडिया, इवान फाइनली एक्सक्लेम। रैगी फेल्ट रिलीफ एंड वैलिडेशन। तो उसका मेन जो मकसद था ना वो यही था कि भाई इवान को पसंद आ जाए ये आइडिया, क्योंकि वही मेन बंदा है यहाँ पे। तो उसको पसंद आ गया, फिर वो भाई मतलब कि उसको सांस में सांस ही बंदा खुश हो गया कि चलो इसको आ गया पसंद ये आइडिया। मोर इम्पॉर्टेंटली ही फेल्ट होप इवन थ्रू फ्यूचर फ्रेशमैन हैज फेल्ड। फ्यूचर फ्रेशमैन था ना, ये इवान का फर्स्ट स्टार्टअप था जो कि बुरी तरह फेल हो गया था। इवान hadn't give up his dream of starting a next transcendent tech company। तो भाई उसने अभी भी छोड़ा ही नहीं था अपना आइडिया कि वो एक टेक कंपनी खोलेगा। ही वॉज द बेस्ट ऑपरेटर, रेगी न्यू, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, capable of taking this stroke of inspiration and making it a new reality. And now they had an idea that actually seemed fresh and new and unique. The two friends excitedly discussed all of the celebrities whose nude photo had been leaked to the press. दिस ऐप वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो वो दोनों फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि कौन से सेलिब्रिटीज़ की न्यूड फोटोज़ लीक हो गई थी प्रेस में। तो ये जो ऐप है ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी, क्योंकि आज जैसे ही तुम किसी को कोई फ़ोटो भेजोगे तो वो कुछ टाइम बाद डिसअपीयर हो जाएगी, तो ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह लीक नहीं होगी, और जिसको तुमने भेजा वो फ़ोटो सेव वगैरह भी नहीं कर सकता, जैसे स्नैपचैट में होता भी है। इवान gesticulated quickly and animatedly as he explained to Daggy how he could see people sending despairing pictures back and forth। तो इवान तो भाई अब देखने लग पड़ा था, सपने लेने लग पड़ा था कि कैसे लोग भेज रहे हैं फोटोज एक दूसरे को। Most of us has barely moved past flip phones and Blackberries to iPhone at this point. And just as we moved from talking to texting to apps for everything else, people were starting to make the app transition for sex. Tinder would came out a year later, followed by a whole host of copycats. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि most of us had barely moved past flip phones and Blackberries to iPhone at this point, and just as we moved from talking to texting to apps for everything else, people were starting to make an app transition for sex। तो यही है कि लोग एप्स को सेक्स की लिए यूज़ करने लग गए थे। पर टिंडर यहाँ पे लिखा है टिंडर 1 साल बाद आया था, और फिर बाद में उसके जैसे बहुत सारे कॉपी कैट्स। With this early photo sharing idea, Raggy and Ivan imagined a walled garden of couples to share intimate photos। तो शायद स्नैपचैट के बाद आया था टिंडर। तो भाई इमेजिन करने लग पड़े थे कि लोग एक दूसरे को अपनी इंटीमेट फोटोज भेज रहे हैं। तो they would split the company 50-50, vote on everything and divide equally any losses or gain they might see। तो शेयर्स 50-50 हो गए। Even Ivan had more experience from running Future Freshman and other project। He would be CEO, Reggie would be Chief Marketing Officer। तो इवान कहता है भाई मैं तो CEO बन जाऊंगा और तू चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन जा। रैगी बनता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, पर नीदर न्यू हाउ टू कोड वेल इनफ टू मेक ऐप। तो उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कोड कैसे करते हैं, एप्लीकेशन बनाने के लिए कोड कैसे करते हैं, और कंपनी बनाने चल पड़े थे वो। कोड आता नहीं उनको करना। They would need to recruit one of their friends to join them। They start a list of their fraternity brothers who had taken computer science courses। तो लिस्ट बनाते हैं अपने fraternity brothers के जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के कोर्स लिए हुए थे। तो most of the seniors that year were still economic majors heading off to Wall Street and the major consulting shops after graduation। It would be a few more years until most sought to make their fortune in the valley, but they came up with a couple name and head off to fraternity to recruit them। इकोनॉमिक मेजर्स, तो उनका कहने का मतलब था कि काफ़ी सारे सीनियर्स अभी भी इकोनॉमिक मेजर्स में थे जिन्होंने वॉल स्ट्रीट में जाना था काम करने के लिए। तो वो तो इनकी मदद करने वाले नहीं है, फिर भी इनके पास काफ़ी नाम थे
कि जो उनकी मदद कर सकते हैं, तो ये चल पड़े फिर फ्रेटर्निटी कापा सिग्मा चल पड़े फिर ये रिक्रूट करने के लिए लोगों को। इवान वॉज पर्टिकुलरली persuasive salesman, but he struggled to convince people with initial pitches. तो स्टार्टिंग में उसको मुश्किल आती है इवान को लोगों को कन्विंस करने में, पर वो सेल्समैन बहुत अच्छा है। Ivan and Raggy walk up the concrete step of Kappa Sigma and open a door to a foyer. Foyer, अगर तुम्हें foyer नहीं पता क्या होता है तो foyer ये चीज को कहते हैं foyer, ऐसे हाँ, ये अंदर घुसे हॉल्स आता है सीढ़ियाँ टाइप, इस चीज़ को कहते हैं फोयर फोयर। तो फिर वो ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं कापा सिग्मा का, तो फोयर के सामने पाते हैं अपने आप को। द स्मेल ऑफ द स्टेल बियर felt through the lounge as they greeted a few of their older brothers. तो जैसे दरवाज़ा खोलते हैं उनको बियर की स्मेल आती है, और वो फिर अपने कुछ जो पुराने ओल्डेस्ट ब्रदर्स होते हैं तो उनको ग्रीट करते हैं, उनसे मिलते हैं कि हाँ भाई कैसे क्या हाल चाल, ऐसे वैसे। ओल्डेस्ट ब्रदर्स वो ही हो गए बड़े लोग जो मेंबर्स हैं फ्रेटर्निटी के, बड़े हैं जो सीनियर हैं। टर्न्ड लेफ्ट पास्ट मिड, एक पार्ट है हाउस का जिसको मिड कहते हैं, एंड हेडेड डाउन द हॉलवे, एंटर द एंड। इवान एंड रेगी फाउंड जैक डूबी यूजिंग द रूम्स लोन डेस्क टू वर्क ऑन वन ऑफ हिज असाइनमेंट्स। तो जैक डूबी एक बंदे के पास जाते हैं, नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, दूबे जो भी है। तो इस बंदे के पास जाते हैं ये, जो कि अपनी असाइनमेंट्स कर रहा होता है। तो जैक वॉज अ टॉल एथलेटिक vivacious programmer from Vermont, जगह का नाम होगा probably, who let his dirty blonde hair flow in somewhat shaggy mane. Sometimes he would grow a beard to accompany it. इसके हुरिये के बारे में बताया गया है कि जैक कैसा दिखता है। A brilliant coder, Jack would go on to complete 3 degrees from Stanford in mathematics, computer science over the next 2 years. भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जैक है वो 3 डिग्रियाँ कंप्लीट करेगा, तो एक मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस अगले 2 सालों में। ही वॉज वन ऑफ द फर्टर्निटीज फ्रेंडलीस्ट मेंबर, सबसे अच्छा खासा फ्रेंडलीस्ट मेंबर था। when he was when he wasn't cracking jokes, he could often be found helping friends with their computer science assignment. तो जब वो मज़े नहीं कर रहा था तो तुम उसे हमेशा पाओगे कि वो लोगों की मदद ही कर रहा है कंप्यूटर साइंस के असाइनमेंट्स के लिए। ही इवेंचुअली बिकम द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मेन स्टूडेंट एडवाइज़र, बंदा अच्छी पोस्ट में है। जैक फ्रिक्वेंटली बास्केटबॉल spotted basketball shorts and t-shirt bearing the logo of his high school sport team और his family's maple syrup company। तो वही बताया गया है उसके कपड़ों के बारे में। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर एथलेटिक बंदा है अगला, यहाँ पे लिखा हुआ टॉल एथलेटिक, तो बास्केटबॉल खेलता था वो। द 3 ऑफ देम सैट इन द एंड, ये भी घर का हिस्सा है। ऑन द सेम couches Jack and his pledge brothers had sat on when they were inputting future freshman data for Ivan a few months earlier। तो फिर वहीं पे बैठते हैं जहाँ पे कि प्लेज ब्रदर्स होते हैं, जैसे कि जो अभी नए नए आए हैं और जिनको इन्होंने टास्क देना है कि तुम एलिजिबल हो फिर यहाँ पे इसके लिए कि नहीं, फेस फ्रेटर्निटी के लिए नहीं, तो फ्यूचर फ्रेशमैन के लिए जो एक वेबसाइट थी फ्यूचर फ्रेशमैन जहाँ पे कि तुम कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए तुम्हें सारे कॉलेजेस के डाटा चाहिए थे। तो फिर इवान ने प्लेज वाले ब्रदर्स को बोला था कि तुम मेरे लिए सारा डाटा डालोगे, तो वहीं पे ये अब बैठते हैं। तो इवान drove right in. They had an idea, possibly a big one. More than one member of that frat lived in fear that photographs of their debauchery would come back to haunt them once it came time to get serious and have a career। इसके बारे में सर्च करते हैं।
डी। मेरी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी नहीं है यार, मैं भी इसके साथ इंग्लिश इम्प्रूव करूँगा। इसको पढ़ेंगे हम साथ में, इंग्लिश इम्प्रूव करेंगे। BAUCHY ये था। excessive indulge in sex, alcohol and drugs। गंद बढ़ा पाया था इन्होंने बहुत फेटर्निटी में। मुझे सारी फेटर्निटी में इतना गंद फैलता है, तभी तो इवान और रैगी को बाहर निकाला। रैगी तो भाई बहुत नशे करता था, इसलिए उसको, और बहुत गंद फैला के रखता था, नशे करके रखता था, इसलिए उसको बाहर निकाला था फेटर्निटी से। अगर तुम मेरी वीडियो देखोगे पुरानी, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो उनको डर था कि कहीं वीडियो हमारी photographs of their would come back and haunt them once the came time to get serious and have career. What if people could send each other wild pictures of themselves partying without worrying about future consequences? Jack listened intently, nodded along as Ivan spoke in fast. बंदा अपना सिर हिलाता रहा जैसे वो बोलता रहा clipped sentenced. Ivan talked about how weird it was that whosoever started the internet and Facebook just decided that everything should stick around forever. तो वो बात करता है कि जैसे कि इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो फेसबुक में से तुम फोटो अपलोड करते हो तो वो फोटो फेसबुक में रहती है ना। तो फिर यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं कि वो फोटो डिसअपियर हो जाएगी हमारे वाले ऐप में। Reggie jumped in now and then with anecdote about drunken picture he had sent and how he wished he had an app like this. तो फिर वही है कि इनका यही कहने का मतलब है कि ऐसी कोई हमारे पास हो ऐप जिसमें कि हम फोटो डिसअपियर हो जाए। तो Ivan told Jack they were going to work on it as much as they could this spring, then full time during the summer when classes, which now seems less important than ever, were off the way. Ivan told Jack they were going to work on it as much as they could this spring, then full time during the summers। तो कहते summers में फुल टाइम काम करेंगे, अभी कोशिश करेंगे इस पर काम करने की, विच सीम्स नाउ लेस इम्पोर्टेंट देन एवर। समर में शायद इनको छुट्टियां पड़ती हैं तो ये कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इस ऐप के ऊपर काम करने की। Sinking back into the couch, Jack thought the idea for a few moments. Ivan was right. It did seem odd that everything was permanent, but this seems like it was primarily a sexting app. Jack had already signed his offer letter to work at another startup that summer, at an email app called Mailbox that would later be acquired by Dropbox for $100 million। तो तुम देख रहे हो, तो जो हमारा था जैक भाई, उन्होंने पहले से ही एक स्टार्टअप के लिए अपने आप को साइन अप कर दिया था, तो वो उनके लिए काम करेंगे। एक मेल बॉक्स टाइप है वो, ईमेल ऐप कॉल्ड मेल बॉक्स, जो बाद में ड्रॉप बॉक्स उठा लेता है $100 million में। तो भाई साहब देख ही लो कितना स्टार्टअप का कल्चर था उस वक्त, क्योंकि फेसबुक आई थी ना, फेसबुक की सक्सेस के बाद तो भाई अब हर किसी को ही स्टार्टअप करना था। He explained that while it was an interesting project, it wasn't right for him. उसको मज़ा तो आया, आइडिया तो अच्छा था, पर वो कहता नहीं मैं नहीं करना। बट ही कुड इंट्रोड्यूस देम टू क्लासमेट हु कुड कोड द ऐप फॉर देम। तो वही है कि बाकी लोगों के पास जाओ तुम भाई। तो रेगिन इवान टर्न टू जूलियन ओक्यूआगा, सोफोमोर फ्रॉम ह्यूस्टन। सोफोमोर सेकेंड ईयर को कहते हैं, वो बंदा ह्यूस्टन से था। Okugaga had a flair for ridiculous that almost rivaled Ivan. Ridiculous that almost rivaled Ivan. The flair देखते हैं मतलब क्या होता है फ्लेयर का। Flair, a special styleness or originally a special of intensive aptitude or ability for doing something well.
जैसे लिखा है यहाँ rivaled Ivan wearing pastel pants and polos. Julian frankly looked like he had just stepped out of J. Crew catalog. J. Crew, J. Crew cat. ये बात कर रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के रखता था ये बंदा. He was black, had closed cropped hair and was a bit on a short side. छोटा था हाइट में. Okugawa was known for writing prodigious code, and he would later go on to work for Goldman Sachs before founding his own startup. तो उस बंदे का प्लान था कि पहले वो वर्क करेगा गोल्डमैन सैक्स के लिए, फिर उसके बाद वो अपना खुद का स्टार्टअप करेगा. बिफोर, हाँ, खुद का स्टार्टअप करेगा. बड़ा अच्छा कोडर टाइप था वो, काफ़ी अच्छा कोड लिखता था. प्रोडिजियस, इसका मतलब यूनिक हो साउंड होगा इसका शायद मतलब. प्रो प्रोडिजियस प्रो यार भाई क्या आ गया ये ना स्पेलिंग. प्रोडिजी ओ आना यार, ये आ गया. इम्प्रेसिव, एबनॉर्मल, अननेचुरल, मतलब बड़ा तगड़े लेवल का क्वार्टर था वो. तो जो कि गोल्डमैन सैक्स के लिए काम करना चाहता था, और उसके बाद फिर वो अपना स्टार्टअप करेगा. पहले वो एक्सपीरियंस उठाएगा गोल्डमैन सैक्स से, फिर वो अपना खुद का स्टार्टअप करेगा. फ्यू डेज आफ्टर स्पीकिंग टू जैक ड्यूरिंग द मिड आफ्टरनून लुल बिटवीन क्लासेस एंड डिनर. इसका क्या मतलब होता है लुल? लुल्ली, लुल मीनिंग टेम्परेरी इंटरवल, क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी. तो during mid-afternoon lull between class and dinner, class Ivan pulled Julian aside in fraternity and brought him into mid to pitch his idea. तो उसने अपना आइडिया उसको बताया, this time without Reggie. तो रेगी के साथ नहीं, वो अकेले ही उसके साथ बात बूत की, उसने आइडिया वाइडिया बताया. Ivan's pitch was almost identical to the one he gave Jack. तो जैक को जो उसने बताया था वैसे ही उसने सेम टू सेम उसने इसको बताया. क्या नाम है इस भाई का? जूलियन को. तो जूलियन seems interested but was not ready to commit. Ivan excited the mid, trying to contain his excitement and keep his big idea under wraps until it was ready for the world to see. भाई वो बंदा ट्राई करता गया. He walked through the hallway looking like he was doing the world's worst job of hiding the world's best surprise party. क्या बात है, काफ़ी अच्छी लाइन लिखी उसने राइटर ने, कि बंदा जा रहा है हॉलवे में, ढूंढ रहा है लोगों को कि कोई भाई मेरी मदद कर लो, कोई कोड लिखने के लिए राजी हो जाए. वर्ल्ड्स बेस्ट सरप्राइज पार्टी, मतलब कि ऐप आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ है यार. तो वही है, ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है राइटर ने. ही वॉक्ड थ्रू द हॉलवे लुकिंग लाइक ही वाज डूइंग द वर्ल्ड worst job of hiding the world's best surprise. But his excitement was ultimately short lived. The next day, Julian told Ivan that he too had too much going on with school to devote time to something else at the moment. तो फिर जूलियन कहता है कि अभी इसको बहुत सारा काम है स्कूल से, स्कूल मतलब कॉलेज से ही, तो अभी वो इसको इतना टाइम नहीं दे सकता स्टार्टअप को. इन रियलिटी Julian didn't want to work with Ivan, whom he found overbearing and overly intense. तो वो काम नहीं करना चाहता था ईमान के साथ, सिंपल बात. He also just didn't think much of the idea and couldn't see how it would take off socially. और उसको ये आइडिया ज़्यादा पसंद भी नहीं आया.
couldn't people just text each other photos? Plus everyone was already uploading pictures to Facebook and Instagram every day. Did they really need another way to share picture? तो वही है कि लोग फोटो डाल तो रहे हैं फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे, तो उनको क्या एक और ऐप चाहिए जहाँ पे वो फोटोज़ डालेंगे। तो इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं था। अपॉन हियरिंग द न्यूज़ दैट ही वॉज मोमेंटली डिस्करेज्ड, तो वो भाई थोड़ा डाउन हो गया बंदा कि एक और बंदा बाहर निकल गया, मतलब कि जूली ने भी आखिर में मना ही कर दिया। ही स्टिल थॉट दैट आइडिया वॉज साउंड, बट इफ जैक एंड जूलियन थॉट so little of it, then maybe it was wrong. Anyway, without a coder, they couldn't never know. तो कहते हैं कि कोडर के बिना तो हो नहीं सकता ये, है ना। On hearing the news, Reggie was still thought the idea was sound, but unfortunately, Ivan was not so easily deterred. Discouraged. भाई बंदा खो नहीं रहा अपनी करेज। कहाँ गया? Not so easily deterred, and he had a perfect person in mind. बंदा हार नहीं मान रहा है और फिर उसके बाद में उसके दिमाग में एक परफेक्ट बंदा आता है कि जो उसकी मदद करेगा। वो होता है हिज ओल्ड फ्यूचर फ्रेशमैन को फाउंडर, जो उसका मैंने बताया था ना, एक उसका एक और स्टार्टअप था जो कि फेल हो गया था, फ्यूचर फ्रेशमैन। तो उसका जो को फाउंडर था बॉबी मर्फी। इंटरनेट में जाकर सर्च करना उस बंदे के बारे में, अभी तुमको सर्च करके बता देता हूँ मैं। बॉबी मर्फी, बॉबी बॉबी देओल आ गया, मर्फी, ये है भाई बंदा, जीनियस बंदा भाई। 18 घंटे कोड करता था ये फोटो भी उन दोनों की, इवान स्पैगल और बॉबी मर्फी। तो फिर इसके साथ मिलकर ये दोनों ने फिर आगे काम किया। Ivan was sure he could convince Bobby to work on the app. He called Bobby and explained Reggie's idea, but Bobby wasn't convinced. तो वही है, उसको भी वो आइडिया एक्सप्लेन करता है, बॉबी कन्विंस नहीं होता है। वुड पीपल रियली वांट टू यूज़ दिस, उसका भी वही क्वेश्चन है कि लोग कैसे यूज़ करेंगे। इवान nervously urged him that this idea was different from anything other people were working on. It wasn't like future freshmen where they would run into an army of competitors. तो वो सिंपल ही कहता है कि ये आइडिया बहुत यूनिक है, अलग है बाकियों से, और इसके इतने कॉम्पिटिटर्स भी नहीं होंगे जैसे फ्यूचर फ्रेशमैन के थे। तो दे हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम द पास्ट टू प्रोजेक्ट एंड दिस वाज द मोस्ट यूनिक आइडिया। चलो बहुत यूनिक आइडिया है, तो कंपटीशन कम होगा तो सक्सेस का ज़्यादा होगा, ग्रोथ। तो Bobby at last convinced agreed to write the code, hoping the third time would be charm for him and Ivan. तो फिर मान जाता है, कहता है इस टाइम चलो देखते हैं कुछ नैया पार लगती है कि नहीं। Ivan Reggie Bobby first crack at the idea was dreadful. They created a clunky website where user uploaded a photo, then set a timer for when the picture would disappear. First crack at the idea was dreadful. पहले उन्होंने ऐसी गंदी सी वेबसाइट बनाई जिसमें लोग, जिसका यूआई इतना अच्छा नहीं था, जिसमें लोग फ़ोटो डालेंगे और एक टाइमर सेट करेंगे जिसके बाद फ़ोटो जिस टाइम के बाद फ़ोटो डिसअपीयर हो जाएगी। दे क्विकली रियलाइज इट वुड बी मच मोर ईजियर एंड मोर प्राइवेट फॉर यूजर्स and thus more widely used if they built a mobile app instead of website. On to this day, Snapchat still does not offer a web product. तो फिर वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा काम होगा अगर हम इसकी एप्लीकेशन बनाएं, मतलब कि मोबाइल ऐप बनाएं इंस्टेड ऑफ वेबसाइट, और अभी तक स्नैपचैट की कोई वेबसाइट नहीं है। दे सैट अराउंड इन देयर डोम रूम debating how user should interact with their friends and what features would make people tell their friends to download it. तो फिर वो बैठे हैं रूम में अपने कमरे के, मतलब कि डोम हॉस्टल के कमरे में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि क्या फीचर्स होंगे इस ऐप में, जब ये ऐप खुलेगा क्या क्या आएगा सामने लोगों के, कैसे लोग बात करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और कैसे इसको और अट्रैक्टिव बनाएं कि लोग इसे क्या कहते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करें। दे सैट अराउंड इन देयर डोम रूम डिबेटिंग हाउ यूजर्स शुड इंटरेक्ट विद देयर फ्रेंड, वो तो हो गया ये।
Ivan ran the group, making sure things were coming together on the time, keeping everyone focused while यार ये क्या वर्ड आ गया यार कॉपी ये जो वर्ड आ रहे हैं ना इनको तुम रख लो याद करके और फिर इससे तुम फिर अपनी वोकैबुलरी बढ़ाना नॉइजी एनर्जेटिक चेयरफुल प्रोनाउंस करने में इतना मुश्किल है boisterous, तो ये है ना ये भूल गया यार while Brewster's Reggie offered up idea of all different ways people should use this app. Bobby much quieter and more reserved than the other two. तो दोनों तो भाई बातें बूतें करने वाले थे जो बॉबी था वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था kept the group grounded and generally agreed with Ivan on the app direction. तो भाई जैसा इवान उसको बोल रहा है कि तू ऐसे ऐसे कर वो बंदा ठीक है मैं करता रहता हूँ क्योंकि उसने इवेंचुअली कोड करना है बॉबी पुट हिज 18 आवर कोडिंग डेज भाई बीस्ट था बंदा बीस्ट 18 आवर कोडिंग डेज 18 घंटे भाई 18 लिखा ना भाई 8 तो नहीं लिखा 18 घंटे बंदा कोड कर रहा है 24 घंटे का दिन होता है 6 हटा दो जिसमें तुमने सोना होता है बंदा सारा दिन कोड कर रहा है फॉर नेक्स्ट वीक टू गेट देम टू अ वर्किंग प्रोटोटाइप एक वर्किंग प्रोटोटाइप के पास आ जाए वो बंदा 18 घंटे कोड कर रहा है 18 घंटे बंदा लेजेंड है लेजेंड मैं आपको बता दूं बंदा लेजेंड है रैगी केम अप विद अ नेम फॉर द ऐप पिकाबू रिफ ऑन चाइल्डहुड गेम पिकाबू तो भाई कहते हैं हम अपने ऐप का नाम पिकाबू रखेंगे जो कि चाइल्डहुड गेम से उठाया इन्होंने शायद पिकाबू इवान डिजाइन द ऐप इंटरफेस digitally mocking up it what it would look like and how users would interact with it so Bobby could turn his vision into reality तो इवान जो होता है वो ऐप का इंटरफेस बनाता है यूआई उसका डिज़ाइन करता है कि जब ऐप खुलेगा तो क्या लोगो आएगा तो कैमरा की पोजीशन क्या होगी और क्या कहते हैं इस ऑप्शन को दबाएंगे तो क्या होगा तो वो सब कुछ वो डिज़ाइन करता है और बॉबी कोड करता है उसके लिए when user opened the app which was the only available for iPhone it showed up a camera screen so they could immediately take a picture once they could once they could took once they took a picture they could set a timer from 1 to 10 second tap to the right and select which of their Picabo friend they wanted to send it to तो वही बताया कि जैसे वो बंदा अपना ऐप खोलेगा यूज़र तो कैमरा की स्क्रीन खुलेगी जहाँ से वो फटाफट अपनी फ़ोटो ले सके और फिर बाद में वो फ़ोटो लेके टाइम सेट करके वो अपने जिस फ्रेंड को बेचना नहीं सॉरी सेंड करना है वो सेंड कर पाएंगे देन व्हेन देयर फ्रेंड ओपन देयर पिक्चर इट वुड डिस्प्ले फॉर द सेट टाइम तो जैसे ही फ़ोटो खुलेगी जितना टाइम के लिए वो क्या कहते हैं टाइम सेट किया होगा तो उतने टाइम के लिए फ़ोटो वो खुलेगी और फिर उसके बाद डिसअपीयर हो जाएगी इफ़ यूज़र टैप्ड लेफ्ट दे कुड सी व्हाट photos their friend had sent them the interface was simple but had the ugly clumsiness of a rough draft with big square buttons and jumble of icon crowding the screen तो यही है कि यूआई बड़ा गंदा सा बना इनका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हो गया इनका इंटरफेस तो सिंपल था बट काफ़ी अगली सा हो गया था बहुत सारे बटन्स और बिग स्क्वायर बटन्स आइकन्स वगैरह ना स्क्रीन के सामने आ गए थे they finished a working prototype of Picaboo just days after final exam they needed people to download the app भाई फाइनल एग्जाम्स के कुछ दिन पहले इन्होंने अपना प्रोटोटाइप फिनिश किया अब उनको चाहिए था कि लोग इसे डाउनलोड करें टेस्ट इट आउट होपफुली टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट इट तो लोग इसको डाउनलोड करें अपने दोस्तों को बताएं इफ ऐप फेमस हो इवान डिसाइडेड टू अप्रोच हिज फॉर्मर फ्रेटर्निटी ब्रदर्स डिस्पाइट हैविंग बीन किक्ड आउट वही बात हो रही है यहाँ पे कि उसको निकाल दिया गया था फ्रेटर्निटी से he was still friendly with most of the guys from his year and still they were still some of the most social people on the campus तो वही था कि ये उन लोगों अपने फॉर्मर फ्रेटर्निटी लोगों के पास जाता है ब्रदर्स के पास जाता है
जहाँ से इसको निकाल दिया गया था, वो भी इसके दोस्त थे और जिनका भी काफ़ी अच्छा सोशल वो था, सर्कल था, क्योंकि एक कोई इंसान जिसको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, अगर वो उस ऐप को यूज़ करेगा, फिर ऐसे से ऐप उनका जल्दी जल्दी फैलेगा लोगों के बीच। Ivan needed the people popular crowd to use this if it's going to be catch on। वही ना, वो चाहता है कि पॉपुलर लोग इसको यूज़ करें ताकि ये और फेमस हो लोगों के बीच। Ivan quickly typed out a few lines about the app. He had told a lot of the guys about the idea before, but not in much such as broad public way. He imagined people forwarding the email, downloading the app and being instantly addicted। तो वही वो अब सपने लेने लग पड़ा है, मतलब देख लोगों को इमेजिन करने लग रहा है कि लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इस ऐप को लोग डाउनलोड कर रहे हैं, लोग इस ऐप से एडिक्टेड हो रहे हैं। फेसबुक हैड लॉन्च्ड 7 years earlier and ripped through Harvard like wildfire before spreading to other campuses and then the world। तो फेसबुक को 7 साल हो गए थे लॉन्च हुए को। तो जैसे फेसबुक पहले अपने कैंपस में फैला, हार्वर्ड के कैंपस में फैला, फिर बाकी कैंपसेस में फैला, फिर वर्ल्ड में फैला, तो वो भी चाहते थे कि उनका ऐप भी ऐसे ही हो फेसबुक के जैसे। द स्टैनफोर्ड डेली wrote at the time about how many students were skipping classes because they were consumed with Facebook। तो वही स्टैनफोर्ड डेली अखबार है जो वहाँ पे मतलब कि लिखा हुआ है कि लोग फेसबुक से कितने एडिक्टेड हो गए थे कि वो अपने क्लासेस स्किप करने लग पड़े थे। तो ईमान भी चाहता था कि उसके ऐप के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। इंस्टाग्राम हैड बीन डाउनलोडेड ओवर 40,000 टाइम्स ऑन अ डे ऑफ इट्स इनिशियल रिलीज। ओवर 40,000 टाइम्स, तो कहते हैं अपने रिलीज से कुछ ऑन द टाइम ऑफ इट्स अपने जो इंस्टाग्राम के रिलीज के स्टार्टिंग डेज में इंस्टाग्राम को 40,000 टाइम्स डाउनलोड करते थे लोग एक दिन में। तो एक दिन में उसको 40,000 यूज़र्स मिलते थे इंस्टाग्राम को। इवान यूज एन एनालिटिक परफॉर्म कॉल्ड फ्लरी टू ट्रैक हाउ मेनी पीपल डाउनलोड द ऐप। तो फिर एक ऐप यूज़ करता है, एक प्लेटफॉर्म फ्लरी, जिसमें बताते हैं कि कितने लोगों ने उसके ऐप को डाउनलोड किया, हाउ ऑफन दे यूज्ड इट, कितना लोग यूज़ कर रहे हैं, हाउ ऑफन दे सेंड पिक्चर्स टू ईच अदर। It was time for world to see Picaboo putting their finishing touch on email। Ivan hit send। तो भाई ये सब कुछ वो इमेजिन कर रहा है अपने दिमाग में, ईमेल लिख रहा है और फिर बाद में सब कुछ इमेजिन करता है कि ऐप बड़ा फेमस हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। वो भी चाहता था कि उसका ऐप भी फेसबुक जितना फेमस हो। और फिर एंड में वो एंटर मतलब कि सेंड ऑप्शन क्लिक करता है, ईमेल भेजता है, एंड देन नथिंग, इट वाज अ डड। That fraternity brothers who downloaded the app that first week had fun with it। कहते कुछ खास नहीं होता है, जो फ्रेटर्निटी ब्रदर्स से उन्होंने पहले वीक तो बड़ा ही क्या कहते हैं मज़ा किया ऐप के साथ। सेंडिंग each other silly photos of themselves bored in class or pics of themselves partying। Even more so it was cool because it was one of the first time they could hold something in their palm on their phones that one of their friend had built। तो स्टार्टिंग में तो वही है कि बंदे बड़े कूल हैं कि देखो हमारे दोस्त ने बनाया ये ऐप, तो बुरे मज़े वगैरह ले रहे हैं वो। और क्या कहते हैं, यार ये तो कुत्ता भौंक रहा है मेरे यहाँ पे। सेंडिंग वो फोटोज़ भेज रहे हैं। और जैसे कि वही ना कि अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने ऐप बनाया है तो तुम तो यूज़ करोगे उसको, है ना, कि बोलोगे यार मेरे दोस्त ने बनाया ये ऐप। तो वैसे ही वो भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो वैसे मज़े कर रहे थे। इवन मोर सो इट वॉज कूल बिकॉज, हाँ वही आ गया, बट इट वॉजंट सीरियस, इट वॉज जस्ट इवान्स लिटिल टॉय। A few dozen people had downloaded it and were toying around with it because their friend had created। वो ही ना कि वो इस ऐप के लिए इतने सीरियस नहीं थे, वो इसलिए उसको मतलब कि यूज़ कर रहे थे कि उसके दोस्त ने बनाया तो चलो भाई। बट दे weren't totally sure what it was and how they were supposed to use it। तो उनको पता नहीं था कि ये क्या है और इसमें कैसे इसे कैसे यूज़ करना है। It was too early to call Picobo a failure। The thing had just launched and barely worked, but it was far from the fairy tale launch Ivan dreamed of। तो कहते हैं कि अब इतनी भी जल्दी नहीं थी कि पिकाबो को एक फेलियर घोषित कर दिया जाए, बट वो उस तरीके से काम नहीं किया जैसे इवान ने सोचा था।
पर जिस तरीके से इवान सोचा था कि वो काम करेगा, उस टाइम से अभी वो काफ़ी दूर ही थे. तो Ivan was enrolled in mechanical engineering class called Design and Business Factors that encouraged upperclassmen product design majors to create a prototype and business plan for an app or other product. A final project presenting this prototype and business plan was a third of the grade for the course. Ivan's Reggie's idea was much more intriguing than the ones Evans had been considering, so he adopted it from his class. While most of other students worked in the group of 3 to 5, Ivan worked on his idea alone. At the end of the class, everyone present their prototype to a panel of venture capitalists. तो जैसे वो क्या कहते हैं बिजनेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास, तो वही उनको ना एक ऐसी बिजनेस प्लान था ऐप ऊपर से उनको आइडिया पिच करना था कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने. तो लोग ग्रुप 3 या 5 के ग्रुप में काम कर रहे थे. ईवान अकेले ही लगा हुआ था इस चीज़ में. There were dozens of entrepreneurship classes like this at Stanford, and while there is the allure of team making, it's big. The vast majority of students are just playing startup. If most startup fail, most of these class projects don't even reach a stage where they can accurately be called a startup. वही है यहाँ पे कि there are dozen of entrepreneurship classes. सब स्टार्टअप ही बना रहे थे वहाँ पे. ऐसे बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस थी स्टैनफोर्ड में, तो बस वही अब लोग स्टार्टअप बना रहे थे. Like school science fair, everyone put their visual presentation to display on tables in the back. Each group sent a presenter to tell the judges on their project and receive feedback. तो वही था कि जैसे स्कूल में होते हैं ना फेयर्स टाइप, तो वैसे ही उनको एक प्रेजेंटेशन बनानी है अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है उसकी ऐप है प्रोडक्ट है जो भी उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है जजेस को, और फिर जजेस उस पर फीडबैक देंगे. Ivan sat in a back of the classroom and watched his peer pitch their idea. तो वो क्लासरूम में पीछे बैठता है और देखता है कि अपने दोस्तों को कैसे वो अपने आइडियाज़ पिच कर रहे हैं. दे रैन द यूजुअल गैमट फ्रॉम ओवर पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन बाय एक्साइटेड students seeking approval to underprepared grads just running out the clock until their turn was over. तो वो फिर देखता है अच्छी से भी अच्छी प्रेजेंटेशन से भी लेके बुरी प्रेजेंटेशन सारी वो देखता है. फॉर द फर्स्ट टाइम इवान वरीड what other people would think about his app. तो इवान सोचता है कि वो अपने इस ऐप को क्या कहते हैं लोग अपने जजेस के सामने करेगा दिखाएगा, तो वो घबराया होता है कि भाई क्या सोचेंगे लोग इस ऐप के बारे में. द फ्रेटर्निटी ब्रदर्स enjoyed playing with it. Surely Ivan's peer and their venture capitalists would understand the value of what he had been working on so hard to build. They had to, right? तो इवान सोचता है कि फ्रेटर्निटी ब्रदर्स को तो काफ़ी मज़ा आया इस ऐप को यूज़ करने में, तो शायद वेंचर कैपिटलिस्ट भी मेरे इस जो क्या कहते हैं आइडिया को समझ पाए मेरे इस आइडिया को. तो finally it was Ivan's turn. Showtime. He approaches the front of the room like the entrance to a party, confidently strutting confidently to show the crowd what he, Reggie and Bobby had been working on tirelessly from past 6 weeks. Confident and comfortable. तो इवान अंदर एंटर होता है कॉन्फिडेंट के साथ, और ताकि कॉन्फिडेंट के साथ अंदर होता है और फिर वो आगे पिच करेगा अपना आइडिया कि जिसके ऊपर वो रैगी और बॉबी काम कर रहे हैं 6 महीने से. इवान enthusiastically explained to the other 30 students, 2 professors, and half a dozen venture capitalists that not every photograph is meant to last forever. He passionately argued that people would have fun messaging via pictures. तो वो ये फिर वो कहते हैं 30 स्टूडेंट, डजन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और 2 प्रोफेसर्स के सामने होता है और उनको वो बताता है कि अपने आइडिया के बारे में कि भाई हर एक फ़ोटो हमेशा के लिए वहाँ पे रहने के लिए नहीं बनी. तो ऐसे डिस्पेयरिंग फ़ोटोज़ का अपना आइडिया पिच करता है वो.
Does response less than enthusiastic, मतलब लोगों को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता. Why would anybody use this app? This is the dumbest thing ever. Seems to be sentiment underlying everyone's tone. One of the venture capitalists suggested that Ivan make the photos permanent and work with Best Buy for photo of inventory. The course teaching assignment, horrified, pulled Ivan aside and asked him if he had built a sexting app. तो वही है ना कि एक एक कहते हैं वन वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, वो तो कहता है कि भाई क्या फालतू ऐप है ये, हैं? इससे अच्छा तुम एक ऐसा ऐप बनाओ जहाँ से लोग फ़ोटोज़ वगैरह कहते हैं वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह बाय कर सकें, ऐसा कोई ऐप बनाओ। तो और उनका जो कोर्स का जो होता है टीचिंग असिस्टेंट, वो तो कहता है भाई क्या तुम ये क्या बनाया है फालतू सी चीज़, ये तो एक सेक्सटिंग ऐप है। द सीन वॉज reminiscent of another Stanford student class presentation half a century earlier. In 1962, a student in Stanford graduate school business named Phil Knight presented a final paper to his class titled Can Japanese Sports Shoe Do to German Sports Shoe What Japanese cameras did to German cameras. Knight classmates were so bored by the thesis that they didn't even ask him a single question. That paper was the driving idea behind a company Knight founded called Nike. तो वही बात करते हैं कि मतलब कहने का उसका यही मतलब है कि ऐसा ही कुछ हुआ था एक बंदे के साथ जिसने बाद में जाके नाइक को इन्वेंट किया, तो शायद उसके साथ भी ऐसा ही कुछ है हुआ है। लोगों को नई आइडिया पसंद आया, वेंचर कैपिटलिस्ट को नई आइडिया पसंद आया, शायद ये आगे जाके कुछ अच्छा करे ये ऐप एप्लीकेशन। The venture capitalists sitting in the Ivan's classroom that day likely passed up at least $1 billion investment return. But it very easy to look at brilliant idea with the benefit of hindsight and see that they were des- destined to succeed. Think about it from their perspective. Peekaboo's pitch was basically send self-destructing photos to your significant other. Impermanence had a creepy vibe to it, belongings only to government spies and perverts. With the benefit of hindsight, we can see Facebook developed the condition that allowed Snapchat to flourish, but it wasn't at all obvious watching Ivan pitch in 2011 that this was a natural rebellion against Facebook or that it would grow beyond our small social circle. तो वही है, बहुत सारे सवाल जवाब हैं कि भाई बहुत सारे सवाल जवाब ही हैं, बंदा बड़ा कंफ्यूज्ड है, लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इस ऐप का क्या होगा, है ना? कि फेसबुक उस वक्त तो बन चुका था, क्या फेसबुक इस ऐप के लिए एक जगह क्रिएट कर रहा है ताकि ये और बड़ा हो जाए? क्या ये फेसबुक के खिलाफ मतलब कि फेसबुक का कॉम्पिटिटर होगा, है ना? तो क्या उनका ये ऐप स्टैनफोर्ड के सोशल सर्कल से आगे भी जा पाएगा कि नहीं, है ना? तो वो ही है। If anybody was searching for the next Facebook killer, they were hopefully looking at a little photo sharing app called Instagram that had just raised series funding valuing the company at $25 million. It's much more likely that they were looking at a number of apps or websites that have since dead without you ever hearing of them. तो कहते हैं अगर कोई फेसबुक को हरा सकता तो वो इंस्टाग्राम ही था, जिसको कि $25 मिलियन की वो फंडिंग मिली थी। तो कहते हैं ऐसे बहुत ही ऐप वगैरह बने हैं और मर भी गए हैं जिनका तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। इन स्पाइट ऑफ थर्ड फेलियर टू सक्सेसफुली pitch people on the idea, Ivan remained undaunted, and as he hoped to keep Reggie and Bobby engaged and driving on the project, he told them that everyone really liked their idea.
तो वही था, उसके अंदर बहुत सारे डाउट थे इस ऐप के लिए कि ये सक्सेसफुल होएगा भी कि नहीं। थर्ड टाइम उसका फेलियर हो गया है ना, सक्सेसफुली पिच ये अपने ऐप को कहते हैं लोगों के सामने पिच करने में। पर वो अंदर से मतलब कि उसने रैगी, वो चाहता था कि रैगी और क्या कहते हैं बॉबी इसके ऊपर मतलब काम करते रहें। तो वो तो बताता है कि सबको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो उनको डिसइनकरेज नहीं करना चाहता था ना। तो इसलिए वो तो बताता है कि सबको अच्छा लगा, पर एक्चुअली में लोगों को उसका आइडिया नहीं पसंद आया। Most of their peers were pursuing internship or Bobby in case full-time job at prestigious bank and big tech companies. But Ivan and Bobby were used to ignoring the norms to chase their startup idea, and Reggie was committed to it. Most importantly, they really liked the app. While primitive, it was fun to use, and they really believed that people would want to send pictures that delete themselves, whether for sexting or otherwise. तो वही था कि बहुत सारे उनके दोस्त वगैरह उस वक्त जॉब वगैरह कर रहे थे, और बॉबीज केस फुल टाइम जॉब। तो बॉबी और इन बॉबीज केस तो बॉबी भी वही काम कर रहा था, बट इवान एंड बॉबी वर यूज टू ignoring the norms to chase their startup ideas. The trio agreed to move south of the summer to Ivan's dad house in Pacific Paradise. तो फिर वो एग्री करते हैं कि वो इवान के डैड के घर पे जाएंगे जो कि पैसिफिक पैराडाइज में है। There they would develop an app, gain user and take their shot at becoming the next big Sanford startup. तो वो ये है कि वहाँ पे वो इस ऐप के ऊपर अच्छी तरीके से काम करेंगे और इसे नेक्स्ट बिग स्टैनफोर्ड का अगला सबसे बड़ा स्टार्टअप घोषित मतलब कि बनाएंगे। एज दे agreed on logistics of summer, Reggie felt his excitement grow. As long as he had Ivan, nothing could go wrong. तो वही था कि रैगी तो और एक्साइटेड होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब तक इवान उनके साथ है ना, कुछ बुरा नहीं हो सकता उनके साथ। तो भाई यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती है ये चैप्टर। अगला चैप्टर है चैप्टर 4 द अदर स्टार्टअप। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो वो ये है कि इसमें वही बताया हुआ है। अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इवान स्पैकल, ये बंदा यार, भाई यार इंस्पिरेशन है ये बंदा। एंड बॉबी मर्फी, भाई ये दोनों हैं बंदे। तो वो ये इसमें यही बताया गया कि भाई बहुत सारे डाउट थे इवान के ऊपर कि भाई ये ऐप सक्सेसफुल होएगा भी कि नहीं। उसने बहुत सारे लोगों को ये अपना आइडिया बताया, लोगों को पसंद आया, लोग कई लोगों को पसंद आया, कई लोगों को नहीं पसंद आया। पर वो बंदे ने हार नहीं मानी, इस बंदे ने ये लगा रहा। इसकी मतलब कि इसका लोगों को आइडिया नहीं पसंद आया, इसकी बेइज्जती भी हुई जब इसने पिच किया वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने अपना आइडिया। पर इस बंदे ने हार नहीं मानी, ये वापस गया अपने दोस्तों के पास, बॉबी और बॉबी इसका सीनियर था, और रैगी के पास। रैगी तो इसका ही क्लासमेट था, क्लासमेट मतलब इसी की उम्र मतलब कि यार मतलब कि इसी के ईयर का था, पर बॉबी शायद 1-2 साल बड़ा था इनसे। तो क्या कहते हैं बॉबी की तो जॉब भी लग गई थी, तो बॉबी तो फिर भी अ, इनके साथ काम कर रहा था इनके स्टार्टअप पे। तो वो ये ना कि ये बंदा फिर भी जाता है उनके पास और उनको बताता है कि नहीं, लोगों को बहुत पसंद आया। तो तुम सोचो यार, भाई ये अगर स्नैपचैट है तो वो इवान स्पैगल की वजह से ही, और इवान स्पैगल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस स्टार्टअप का, इस स्नैपचैट का। तभी रैगी स्टार्टिंग में था कि अगर इवान को पसंद आ गया ना आइडिया, तो भाई ये बंदा उठा के ले जाएगा हमें। तभी वो जो अगर तुम देखो ना स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पे अगर मैं ऊपर करूँ, यहीं कहीं
he rushed down the hall to see if Ivan was around. Kimball Hall displaying voter ID. ये कहता है कि he felt relief and validation. More importantly, he felt hope. ये जो लाइन है ना, ये बताते हैं कि इवान उनके स्टार्टअप के लिए, उनकी कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट था. वो बंदा गजब बंदा था. ये बंदा इवान स्पैगल, भाई ये बंदा हार नहीं मानी इसने. इसी ने मतलब कि यार इसको लोगों ने मना किया, ये गया और इसने बताया कि भाई नहीं, लोगों को पसंद आया. ये चीज़ बहुत बड़ी है यार, कि झूठ बोलना. अंदर से आता है ना कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा इनके साथ, क्योंकि बॉबी तो इनसे बड़ा था, उसकी तो जॉब वगैरह भी लग गई थी. फिर भी इसके 2 स्टार्टअप फेल भी हो चुके थे. फ्यूचर फ्रेशमैन बहुत तगड़ा फेल था, पर फिर भी क्या ये तो नहीं फेल होगा. इंस्टाग्राम पहले से था, फेसबुक पहले से था, तो वही ना. तो भाई ये बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है द अदर स्टार्टअप्स है शायद इसका. द अदर स्टार्टअप है, चैप्टर 4 है. तो ये हम अगली बारी देखेंगे, ठीक है ना. तो थैंक यू यार गाइस, अगर तुम यहाँ तक जुड़े हो, अगर तुमने यहाँ तक देखा ना इस वीडियो को, तो भाई मेरे को तो मैं तो तुम्हें सलूट दूंगा. और भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना.